स्टारडम अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसी एक्टर को ये हासिल होने के बाद उनका आम लोगों के बीच निकलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सेलिब्रिटीज हमेशा बहुत से लोगों से घिरे रहते हैं, जैसे कि हजारों फैंस, ऑटोग्राफ लेने वाले हुजूम, फोटो सेशंस में पपराजियों से। लेकिन सिर्फ चाहने वाले ही नहीं, सेलिब्रिटीज को अक्सर नफरत, ईर्ष्या, जलन करने वाले लोगों से भी दो चार होना पड़ता है। ऐसे में अक्सर पागल, दीवाने और जुनूनी टाइप के फैंस से सेफ रहने के लिए सेलिब्रिटीज प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स को काम पर रखते हैं, जो इस तरह के किसी भी नुकसान या दुर्घटना से उन्हें बचाने के लिए और यदि जरूरत पड़े तो ये प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स अपनी जान को भी जोखिम में डालने के लिए तैयार रहते हैं ताकि ये सेलिब्रिटीज सुरक्षित रह सकें। ये प्रोफेशनल बॉडीगार्ड्स हकीकत में बेहद ताकतवर और स्ट्रांग लोग होते हैं। तो चलिए आज हम हिंदी काउंटर में आपको कुछ बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के दानव और बेहद ताकतवर बॉडीगार्ड से मिलवाते हैं, जिन्हें देखकर अच्छे अच्छे पहलवानों के भी पसीने छूट जाएं। तो फैंस क्या चीज है? फ्लॉयड मेवेदर। दुनिया के चुनिंदा अरबपति खिलाड़ियों में शुमार फ्लॉयड मेवेदर एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुके हैं। फ्लॉयड मेवेदर रिंग मैगजीन के अनुसार 2 बार फाइट ऑफ द ईयर और 1996 के ओलंपिक में फेदरवेट डिवीजन में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले दुनिया के हाईएस्ट पेड प्रोफेशनल बॉक्सर भी है। ऐसे में लगता है कि इतने बेहतरीन बॉक्सर को किसी बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है, वो खुद ही बखूबी अपनी सेफ्टी कर सकते हैं और कोई बेवकूफी होगा जो मेवेदर से पंगे लेने की जरूरत करेगा। हालांकि इसके बावजूद भी बॉक्सर जायंट और खतरनाक बॉडीगार्ड्स की टीम से घिरे रहते हैं। ये बॉडीगार्ड्स इतने विशालकाय हैं कि मेवेदर को अपनी पीठ के पीछे आसानी से छिपा सकते हैं। मेवेदर उन्हें अच्छा पैसा देते हैं और इसका ध्यान रखते हैं कि उनके पास वो सब कुछ हो जिनकी उन्हें जरूरत है। वो उनकी भी पूरी देखभाल करते हैं और बदले में बॉडीगार्ड्स भी ये सुनिश्चित करते हैं कि एथलीट पूरी तरह से सुरक्षित रहे। फिर ऐसे में कोई भी उनका सामना करे बिना उनके बीच में से नहीं गुजर सकता, फिर चाहे फेमस टॉक शो के होस्ट लैरी किंग भी क्यों ना हो, है ना? Today, who you here to see? Mr. Mayweather. Did you know you were coming? Yes. And your name is? Larry King. Who right this way? King get what he want. King in the building. सलमान खान। बॉलीवुड के दबंग खान कहे जाने वाले अभिनेता सलमान खान के साथ परछाई की तरह हर समय रहने वाले उनके बॉडीगार्ड का नाम शेरा है, जो पिछले 25 साल से सलमान खान के साथ है। सलमान भी उन्हें अपने परिवार से कम नहीं मानते। शेरा का असली नाम गुरमीत सिंह जौली है। एक वेबसाइट के मुताबिक सिक्योरिटी देने के बदले शेरा साल के करीब 2 करोड़ लेते हैं, यानी बतौर फीस उन्हें करीब 16 लाख महीने के मिलते हैं। सिख परिवार से ताल्लुक रखने वाले शेरा को बचपन से बॉडी बिल्डिंग का शौक रहा। बताया जाता है कि सिख परिवार से आने की वजह से शेरा हमेशा पगड़ी पहनते थे, लेकिन जब वो सलमान की सुरक्षा में लगे तो उन्होंने महसूस किया कि सुरक्षा संबंधी मामलों में कई बार पगड़ी के चलते वो पूरी तरह फोकस नहीं कर पाते थे। इसी के बाद उन्होंने अपनी पगड़ी हटा दी और बाल भी कटवा दिए। अपने बॉस की तरह शेरा भी बॉलीवुड के सभी सेलिब्रिटीज बॉडीगार्ड्स के भाई हैं। उनका कहना है कि वो जीवन भर के लिए अपने मालिक के साथ रहेंगे। सलमान ने अपनी फिल्म बॉडीगार्ड उन्हें समर्पित की है और शेरा ने फिल्म का ट्रेलर भी लॉन्च किया था। शेरा बी टाउन के सबसे प्रसिद्ध बॉडीगार्ड में से एक है। वो सलमान खान के साथ हर संभव जगह पर जाते हैं। वो एक सुरक्षा कंपनी के मालिक भी हैं। उन्होंने कुछ हाई प्रोफाइल इंटरनेशनल सेलेब्स जैसे विल स्मिथ, जैकी चैन, माइकल जैक्सन और जस्टिन बीबर को भी सुरक्षा प्रदान की है जब वे मुंबई आए थे। सलमान के लिए शेरा को उनके भाई सोहेल खान ने तलाशा था। 1995 में एक पार्टी के दौरान शेरा की मुलाकात सलमान और सोहेल खान से हुई। उसके बाद एक बार सलमान खान चंडीगढ़ गए, जहां भीड़ में वे बुरी तरह फंस गए थे। तब सोहेल ने सोचा कि सलमान भाई को किसी अच्छे बॉडीगार्ड की जरूरत है। तब उनके दिमाग में शेरा आए। शेरा ने 1993 में टाइगर सिक्योरिटी नाम से कंपनी भी खोली थी। सोहेल ने शेरा को कांटेक्ट किया और उनसे पूछा, भाई के साथ हमेशा रहोगे? तब शेरा बिना सोचे ये बोले कि हाँ। एक इंटरव्यू में शेरा ने कहा था कि मालिक मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे भगवान है। मालिक जहां जाते हैं मैं उनके साथ होता हूँ, मैं उनको एक खरोंच तक नहीं आने देता। शेरा कई बार सलमान खान के लिए जेल भी जा चुके हैं। अक्सर ही वो सलमान को भीड़ से बचाने के लिए भिड़ जाते हैं। उनका सलमान खान के परिवार के साथ ऐसा नाता है जो कि हमेशा रहेगा। शेरा का एक बेटा है जिसका नाम टाइगर है। सलमान टाइगर को अपना भतीजा मानते हैं। खबरों के अनुसार सलमान टाइगर को बॉलीवुड में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। टाइगर फिलहाल कई फिल्म मेकर को असिस्ट भी कर चुके हैं। वो एक्टिंग की बारीकियां सीख रहे हैं। अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन के साथ साए की तरह रहने वाले शख्स का नाम जितेंद्र शिंदे है।
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र किसी भी कार्यक्रम या फिर शूटिंग के दौरान बिग बी के साथ ही रहते हैं। अमिताभ उन्हें सालाना 1.5 करोड़ रुपए तनख्वाह देते हैं। हॉलीवुड स्टार एलिजा वुड जब मुंबई पहुंचे थे तो सुरक्षा में अमिताभ बच्चन के सुरक्षा अधिकारी जितेंद्र शिंदे भी नजर आए थे। स्नूप डॉग। अमेरिकी रैप स्टार स्नूप डॉग का बॉडीगार्ड कम से कम उनसे दुगुना बड़ा लगता है। ऐसा नहीं है कि बॉडीगार्ड खासतौर से विशाल काया वाले और भारी भरकम ही होते हैं, लेकिन ये बंदा फिर भी काफी प्रभावशाली पर्सनालिटी वाला है। दरअसल इनका बॉडीगार्ड एक फॉर्मर WWE रेसलर रह चुका है। टाइरस नाम से जाना जाता है। स्नूप डॉग के जीवन में ऐसे ऐसे बॉडीगार्ड का होना एक जरूरत है, ना कि एक दिखावा या शौक। ऐसा इसलिए क्योंकि स्नूप पर बहुत बार जानलेवा हमला किया गया और हर बार इन्हीं बॉडीगार्ड्स ने इनकी जान बचाई। उदाहरण के तौर पर 11 अप्रैल 2003 को स्नूप डॉग का काफिला, जिसमें 7 आर्म्ड बॉडीगार्ड के साथ 5 कारें शामिल थी, काफिले के साथ साथ चल रही एक अन्य कार में बैठे 3 बंदूकधारियों ने गोलियों की बौछार करके ड्राइवर को मार गिराया था और एक बॉडीगार्ड को गोली लगी थी। लेकिन बॉडीगार्ड्स ने इन सब में स्नूप डॉग को एक खरोंच तक नहीं आने दी। इसलिए इस रैपर के पास एक अच्छा कारण है कि इन बॉडीगार्ड्स को रखने का। ये बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स लाइव म्यूजिक कॉन्सर्ट में भी ऑन स्टेज स्नूप डॉग की रक्षा करते हैं। स्नूप केवल अपने बॉडीगार्ड्स पर भरोसा करते हैं, ना कि शो आयोजकों द्वारा दिए गए गार्ड्स पर, क्योंकि किसी भी पागल फैन को हैंडल करना हर किसी के बस की बात नहीं होती, जैसे कि स्नूप डॉग के बॉडीगार्ड कर लेते हैं। जस्टिन बीबर। कैनेडियन सिंगर के पास बॉडीगार्ड की पूरी टीम है। ये उनकी अपार लोकप्रियता को देखते हुए जरूरी भी है। कुछ समय पहले उनके बॉडीगार्ड ह्यूगो हैसनी को कैमरा चोरी करने के आरोप में 45 दिनों के लिए जेल जाना पड़ा। लेकिन इन बॉडीगार्ड्स की टीम में खास है माइकी अराना। ये उनकी सिक्योरिटी हेड है। ये एक ऐसे बॉडीगार्ड हैं जिनसे निश्चित रूप से कोई भी किसी तरह के पंगे लेने की जरूरत नहीं करेगा। माइकी वाकई में बहुत बड़े हैं और वो किसी को भी आसानी से डरा धमका सकते हैं, और यहाँ तक कि वो हथियार चलाने में भी निपुण है। वो हमेशा फिट रहने के लिए वर्कआउट करते हैं और अपने वर्कआउट को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर भी करते हैं, जिस पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं। मिकी को सोशल मीडिया बहुत पसंद है और बॉडीगार्ड ड्यूटी के दौरान वो अपने द्वारा देखी जाने वाली जगहों की तस्वीरें खुशी खुशी शेयर करते हैं। हालांकि उसके पेशे और नैतिकता के कारण बीबर को इसमें कोई तकलीफ नहीं होती। जस्टिन बीबर और माइकी अराना के बीच अच्छी बॉन्डिंग है। लेडी गागा और एडेल। कभी कभी कुछ मशहूर हस्तियों के बॉडीगार्ड खतरनाक और फोटोजेनिक दोनों ही खूबियों वाले होते हैं, और ऐसे ही बॉडीगार्ड कई बार खुद सेलिब्रिटी से ज्यादा लाइमलाइट बटोर लेते हैं। कुछ ऐसा है भूतपूर्व डच पुलिसकर्मी पीटर वेन डर वीन के साथ। उन्होंने 2005 में बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में मिस्टर यूरोप का क्राउन जीता था। खिताब जीतने के बाद उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट में रिजाइन कर दिया, लेकिन रिटायर होने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए उन्होंने हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटीज की सिक्योरिटी का काम शुरू कर दिया। वो एक बार लेडी गागा के भी बॉडीगार्ड रह चुके हैं। गागा उन्हें पीट बुलाती हैं और वो भी गागा को अपनी सिस्टर की तरह मानते हैं। हालांकि अज्ञात कारणों से पीट को गागा को छोड़ना पड़ा और अब वो एक अन्य सेलिब्रिटी एडेल के बॉडीगार्ड है। सिंगर ने पीटर को काम पर रखने का सही विकल्प बनाया, क्योंकि वो न केवल उनके साथ कभी कभी घुसपैठ करने वाले प्रशंसकों से उन्हें प्रोटेक्ट करता था, बल्कि अपने आकर्षक लुक के कारण खुद पर भी बहुत ध्यान आकर्षित करवाता। पीट लंबे चौड़े कद काठी वाले इंसान है और उनकी नीली आंखें हैं, लेकिन ये मुख्य कारण नहीं है कि मशहूर हस्तियों ने उन्हें इस कारण से बॉडीगार्ड के रूप में रखा था। वो वास्तव में बहुत बढ़िया बॉडीगार्ड है और उनका पोर्टफोलियो अपने आप में इस बात की गवाही देता है। इससे पहले पीटर ने लियोनार्डो डिकैप्रियो और पेरिस हिल्टन जैसी अन्य हाई प्रोफाइल हस्तियों के बॉडीगार्ड का काम किया है। किम कार्दाशियन। यदि आप किम के फैन हैं तो आपने सुना या पढ़ा होगा कि किम कार्दाशियन को पेरिस में लूट लिया गया था। इस घटना के परिणाम स्वरूप उनके सबसे विश्वसनीय बॉडीगार्ड पास्कल डॉवियर के लिए कुछ परेशानियां पैदा हो गई और उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए गए। 2012 में किम की सुरक्षा करते हुए वो एक से अधिक मौकों पर खरे साबित हुए और उन पर आंख बंद करके भरोसा किया जा सकता है। लेकिन पास्कल के पिछले सभी कामों पर बड़ा दाग लग गया जब पेरिस में किम के साथ वो घटना घटी, जिसमें 5 नकाबपोश लोगों के एक ग्रुप ने किम के घर में सेंधमारी कर दी और उन्हें किडनैप करके लगभग उन्हें मार ही डाला था। चोर लगभग $11 मिलियन के गहनों की डकैती करके भागने में कामयाब हुए, लेकिन आलोचनाओं के बावजूद डकैती के बाद किम ने पास्कल का साथ दिया और बताया कि डकैती के समय वो बाहर थे और पेरिस के एक नाइट क्लब में किम की बहनों की सुरक्षा कर रहे थे, वरना उन नकाबपोशों की हिम्मत नहीं होती। बेयोंसे। जूलियस डी बॉयर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लंबा चौड़ा आदमी किस तरह का बॉडीगार्ड हो सकता है। जूलियस 11 साल से अधिक समय से बियोंसे के लिए काम कर रहा है और फिर चाहे वो सड़क हो या फिर मंच, जहां कुछ भी कभी भी कुछ हो सकता है, उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना है वो करने के लिए तैयार रहता है।
फोटोग्राफर से बचना हो या किसी फैन से, फिर चाहे समुंदर में तैरते वक्त भी वो साय की तरह बेयोंसे के साथ ही रहता है। शायद यही वजह है कि सिंगर ने उसकी सैलरी भी दुगनी कर दी है। जूलियस केवल सुडोल काया का ही मालिक नहीं, पर आपको यकीन नहीं होगा कि वो 5 भाषाएं भी बोलता है और उसके पास एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की डिग्री भी है। उसने यूरोप में अपनी एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन कंपनी भी शुरू की है और अबू धाबी, न्यूयॉर्क और लंदन में उसका ऑफिस है। कुल मिलाकर वो किसी भी स्थिति में भरोसा करने के लिए एक अच्छा बॉडीगार्ड है। आमिर खान की सुरक्षा का जिम्मा उनके बॉडीगार्ड युवराज घोरपड़े पर है। घोरपड़े को बचपन से ही बॉडी बिल्डिंग में गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो इसमें करियर की कोई उम्मीद नहीं थी। वो आगे चलकर एस सिक्योरिटी में शामिल हो गए। एस सिक्योरिटी के मालिक एक्टर रोनित रॉय है, जो बॉलीवुड के कई एक्टर्स को सिक्योरिटी देते हैं। फिल्म प्रमोशन हो या फिर शूटिंग, युवराज आमिर की सुरक्षा के लिए उनके साथ साय की तरह रहते हैं। युवराज को आमिर उनके काम के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए सालाना देते हैं। शाहरुख खान। हम सब शुरू से ही इस 6 फुट 3 इंच लंबे आदमी को शाहरुख खान के साथ देखते आ रहे हैं, जो एक दशक से अधिक समय से उनके साथ है। इस बॉडीगार्ड का नाम यासीन है। बॉलीवुड के बादशाह ने यासीन को शादी के लिए उपहार के रूप में बांद्रा में एक फ्लैट गिफ्ट किया था। इससे पहले वो मन्नत में रहता था और खान ने सोचा था कि शादी के बाद अब यासीन को रहने के लिए एक अलग घर की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसके साथ उसका परिवार भी होगा। हालांकि यासीन ने अपनी सुरक्षा फर्म शुरू करने के लिए SRK को छोड़ दिया है और अब SRK की सुरक्षा के प्रभारी रवि सिंह है, जो कि हर जगह उनका साथ देते हैं। इनके बारे में ज्यादा जानकारी तो मौजूद नहीं है, लेकिन शाहरुख अपने बॉडीगार्ड रवि को लगभग 2.5 करोड़ सालाना पेमेंट देते हैं, जो कि सलमान और आमिर के बॉडीगार्ड से भी ज्यादा है। अक्षय कुमार। फिल्म इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार वैसे तो बहुत फिट हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड रखा है। अक्षय के बॉडीगार्ड का नाम है श्रेयस ठेले। अक्षय के साथ साथ उनके बेटे आरव की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी श्रेयस ही कर रहे हैं। श्रेयस को इस काम के बदले अक्षय कुमार 1.2 करोड़ रुपए पेमेंट सालाना देते हैं। श्रेयस को एक फोटोग्राफिक मेमोरी के लिए जाना जाता है और कहा जाता है कि वो खुद खिलाड़ी से भी तेज है। लेकिन अप्रैल 2016 में उस समय विवाद खड़ा हो गया जब श्रेयस ने अक्षय के एक प्रशंसक को घूसा मार दिया था, जो सेल्फी की चाह में अक्षय के बहुत करीब आ गया था। अक्षय ने श्रेयस की ओर से एक माफी मांगते हुए कहा था कि मेरे बॉडीगार्ड ने जो किया वो गलत है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तो आपको इनमें से कौन सा बॉडीगार्ड सबसे ज्यादा पसंद आया? हॉलीवुड और बॉलीवुड के बॉडीगार्ड्स में आपको कौन सा फर्क दिखा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए व्यूअर्स सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।